अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और एक नए और प्यारे से दिन में भी। तो भाई ये देखिए, ये सुबह 6:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, तो इसलिए मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। और सब लोग सो रहे थे भाई, अपने छोटे मोटे काम करके जो सुबह के होते हैं। थोड़ी बहुत ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करके भाई थोड़ा सा अपने शरीर को आराम सा दे के तो भाई मैं लग गई थी काम में, क्योंकि आज मुझे करना था किचन साफ। भाई ये ना काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अब करूँ, लेकिन कभी तो ठंड ज़्यादा हो जा रही थी। तो ठंड से पहले भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एक एक डेढ़ महीना मैं तबीयत के चक्कर में ऐसे रहा। तो मेरा किचन वाकई में ना बहुत गंदा हो रखा था, जिसको बोलते हैं ना भाई, हद से ज़्यादा गंदा हो रखा था। और चूहों ने तो भाई क्या ही आतंक मचा रखा था, बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं लग गई थी किचन में। तो पहले तो भाई मैंने आपको अपना किचन दिखाया कि कैसे था मेरा किचन। तो फिर भाई मैंने धीरे धीरे अपना ऊपर का जो स्लैब पे सामान है, और भाई ऊपर स्लैब पे भी ना अच्छा खासा सामान रखा हुआ, डिब्बे भगोने, मतलब जो ऐसा सामान होता है ना जो बहुत कम इस्तेमाल में होता है और कभी कभी इस्तेमाल में होता है, तो वो था। और बोतलें वगैरह भी थी वहाँ पे भाई, नई नई बोतलें थी जो गर्मियों की थी ना, तो वो मैंने ऊपर पॉलिथीन में बांध के ऐसे रख रखी थी कि बाद में जब इस यूज करेंगे ना, तो फिर बाद में वो ठीक निकले। नहीं तो फिर ना भाई देखो, किचन में तो कितने भी उससे काम कर लो, चिकनाई तो हर चीज पे जमती ही जमती है। और हर चीज पे इतनी ज्यादा चिकनाई जमी हुई थी काफी टाइम से। भाई देखो, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, जब हम करते हैं ना तभी वो काम होता है। ऐसे सोचते सोचते तो भाई मुझे ना 3-4 महीने हो गए कि अब करूंगी, लेकिन वो ये ना सोचने से कुछ भी नहीं हुआ भाई, जो हुआ करने से हुआ। तो आज उठने से ही मैंने अपना मन बना लिया था। वैसे रात को डिसाइड नहीं किया था कि मेरे को किचन करना है, लेकिन उठने के बाद मैंने पक्का मन बना लिया था कि आज मेरे को भाई चाहे जो भी हो, कुछ भी हो जाए आज, चाहे कितनी ही लेट हो जाए काम करने में, लेकिन मेरे को ये काम करना ही है। और भाई जब हम तक हम करेंगे नहीं ना, तो वो काम होगा भी नहीं। और जब हम किसी काम में अपना हाथ या टांग अड़ा देते हैं ना, तो वो भाई जब ही होता है, वैसे वो काम नहीं बनेगा। और भाई इसी चक्कर में देखिए, आज मेरी किचन भी अच्छे से साफ हो जाएगी और मेरे दिल को भी सुकून हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने किचन साफ कर लिया। और वैसे भी भाई अगले महीने से रमजान शुरू होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई उसकी भी तैयारी हो जाएगी और अच्छे से साफ हो जाएंगे, क्योंकि भाई पहले से अब की बार ना, पहले से तैयारी कर लेंगे ना, तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि अब की बार रमजान जल्दी है और दिन भी इतने बड़े नहीं होंगे, तो भाई रमजान में वैसे भी ना ढेरों काम हो जाता है। दिन छोटा पड़ जाता है, लेकिन भाई काम इतने हो जाते हैं। सहरी, फिर इबादत करनी भी होती है भाई, घर के काम भी हो जाते हैं, फिर शाम को इफ्तियारी की तैयारी होती है, तरावी होते हैं भाई, बहुत ज्यादा वो होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रमजान में। तो इस चक्कर में मैंने अब की बार रमजान की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है, क्योंकि फिर ना फिर इतना मतलब बोझ नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई ज्यादा गंदा है ये है। तो तब तो ऐसा होगा ना कि फटाक से हो जाएगा काम, क्योंकि सारा जो भारी भारी जो काम करने के होते हैं, वो तो मैंने अब की बार पहले ही रमजान से पहले कर दिए हैं। तो फिर जो थोड़े बहुत काम पड़ेंगे ना, तो वो रमजान में बीच बीच में करते रहेंगे, तो इतना भारी नहीं पड़ेगा। और फिर भैया एकदम से करेगा ना, तो काफी भारी पड़ेगा। तो इस चक्कर में फिर मैंने पूरी स्लैब का सामान भी खाली कर दिया भाई, नीचे की स्लैब का सामान भी खाली कर दिया। और भाई अकेले इंसान को करने में ना भाई काफी परेशानी होती है, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, तो भारी तो पड़ता ही है भाई। देखो कोई साथ हो ना, फिर तो जल्दी हो जाता है। लेकिन भाई अब तो बच्चे भी नहीं उठे थे या कोई भी नहीं उठा था घर का, तो सभी सोए हुए थे।
तो भाई मैंने भी नहीं जगाया, मैं चलो कोई बात नहीं, सोने दो, बच्चे को छुट्टी का दिन है, आराम करने दो, ये काम तो भाई मेरा ही है और मुझे ही करना है। तो मैंने ऊपर सारे स्लैब वगैरह सब झाड़ी, पूरी दीवार विवार सब जाले वाले छुड़ाए जो छोटे मोटे लगे हुए थे। तो पूरे अच्छे से पूरी दीवार पूरा स्लिप क्लीन किया है भाई। सच में ना चूहों ने इतना आतंक मचाया हुआ था ना, बहुत ज्यादा। अब की बार तो ना, पहले तो चलो मेरा सिलेंडर की पाइप नीचे से था इसलिए चूहे चढ़ाते थे, लेकिन अब तो पता नहीं भाई रास्ता कहाँ से बना लेते हैं चूहे, कहीं ना कहीं से चढ़ ही जाते हैं। और मेरे स्लैब पे ना मैंने वो थर्माकोल के ना, मतलब वो रखा हुआ था, जो टीवी वगैरह भी आता है ना साइड में लगा, वो लगाया हुआ था। और उस पे कपड़ा लगा के मैंने अपने डब्बे रखे हुए थे कि तो जैसे बड़े साइज के नीचे हो जाएंगे और छोटे साइज के ऊपर हो जाएंगे, तो इस तरीके से रखे हुए थे। लेकिन वो भी चूहों ने काट के भाई उसका भी बुरा हाल किया हुआ था। तो मैंने अब सब हटा दिया भाई, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ना, जितना भी हो सकता था किचन में पड़ा होगा ना, वो सब हटा दिया। और इस काम करने में भी मेरे को काफी टाइम लग गया, क्योंकि अकेला बंदा होता है भाई, टाइम तो लगता है। और भाई देखो ऐसा बारीकी का काम करते हैं ना, ये सब काम है ना इतने वो होते हैं कि इन कामों में टाइम भी लगता ही है, बिना टाइम के तो भाई ये काम होंगे ही नहीं। और वैसे भी सुबह से ही लग गई थी, और भाई सच बताऊं मैं इसको काम करते करते ना मेरे को बहुत लेट हो गया था, क्योंकि भाई अपने घर के और काम भी होते हैं, सब चीज करनी पड़ती है एक हाउस वाइफ को भाई, सब काम साथ लेके ही चलना पड़ता है, तब जाके काम होते हैं। तो भाई मैंने सारे जितने भी बर्तन थे ना, डब्बों को छोड़ के सब बर्तनों को गर्म पानी करके भाई उसमें विनेगर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के तब मैंने उनको धोया है। और बिल्कुल है ना, बिल्कुल ज्यादा गर्म पानी लिया था, क्योंकि भाई चिकनाई है ना बहुत जमी हुई थी, बिल्कुल जिद्दी वाली चिकनाई बोलते हैं ना, वो थी बिल्कुल जमी हुई। ऐसे ठंडे पानी से तो भाई वो टस से मस हो ही नहीं रही थी। फिर भाई मैंने बिल्कुल तेज पानी बोलते हैं ना वो लिया, और पहले तो सारे बर्तनों को उस पे डाला, जिससे उनका जितनी भी चिकनाई वो अच्छे से फूल सी जाए और आसानी से छूट जाए। फिर और पानी किया, तो जब जाके भाई ये साफ हुए, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर और सोडा जो डाला था ना, उससे भाई देखिए कितनी आराम से साफ हो रही थी। नहीं तो ना इतनी चिकनी थी ना भाई, बर्तन प्लेट वगैरह जो गिलास कप जो भी था। और भाई मेरी तो किचन ओपन ही है, सब कुछ ऐसे ही रखा रहता है, तो भाई चिकनाई तो जमती है दीवारों पे भी और भाई बर्तनों पे डब्बों पे, हर किसी पे भैया। किचन में अगर चिकनाई ना जमे तो वही वो किचन ही क्या। तो इस तरीके से मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से साफ किया, सारे कप जितने भी कप थे गिलास वगैरह सबको अच्छे से गर्म पानी से साफ किया। और भाई और सुबह का टाइम पे टंकी का पानी भी इतना ठंडा हो रखा था ना बहुत ज्यादा, तो फिर मैं ना थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके तब काम कर रही थी। तो इस काम में भी देखो कितना टाइम लगता है, एक तो सीधा नल से पानी आए फटाफट से इंसान करता रहे, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन भाई जब हम एक एक बर्तन के लिए पानी लेते हैं ना, तो उसमें तो अच्छा खासा टाइम लगता ही है। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सारे बर्तनों को टोकरे में इकट्ठा करके आंगन में धो लूं, लेकिन भाई उस दिन ना कोहरा वगैरह, कोहरा ना काफी हो रखा था, बिल्कुल धुंध हो रखी थी और हवा भी इतनी ठंडी चली रखी थी ना, चली हुई थी मतलब। तो इस चक्कर में फिर मैं बाहर नहीं गई कि मैं चलो भाई अपने धीरे धीरे, कोई बात नहीं टाइम तो लगेगा, अपने धीरे धीरे अंदर करते रहेंगे और भाई जो अंदर काम हो जाएगा ना वो ठीक है। नहीं तो बाहर ले जाने में फिर बर्तन लेके जाओ, फिर उठा के लाओ, फिर पानी गर्म करके लेके जाओ, फिर वो रखो, तो मतलब काफी ताम झाम पड़ता है। लेकिन वो ना फिर फुर्सत से अच्छे से काम हो जाता है बाहर बैठ के। और खड़े खड़े तो भाई पैर में भी दर्द होने लगता है, वहाँ बैठ के हो जाता है। लेकिन फिर भैया वही है ना, आलस कर गए, चलो भाई कोई बात नहीं, चलो अपने यहीं पे कर लेंगे जैसे तैसे भी होगा। तो मैंने जैसे भी तैसे हुआ तब मैंने किया, और सब लोग सो ही रहे थे ना, और जब तक कि सब लोग उठे ना तब तक मैंने सारे बर्तन वगैरह जितने भी एक्स्ट्रा चीजें थी जो भी गंदी हो रखी थी वो सब धो ली थी और सब साफ करके रख भी दी थी भाई। और तब तक मैंने ये सब काम किया, तब हमारे वकील साहब भी जग गए थे, तो वो बोले कि गर्म पानी करके दे दो। तो मैं उनको लिए गर्म पानी करके दे के आई, और भाई थोड़ा सा बच गया था तो मैंने भी पी लिया, क्योंकि सुबह ना आज मेरा मन नहीं किया सुबह सुबह पानी पीने का। नहीं तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन आज भाई मन नहीं किया, तो फिर मैंने बाद में जब उनके लिए गर्म पानी किया ना, तो तब भी अपने लिए गर्म पानी किया। और अच्छा खासा तेज सा पानी कर रखा था, क्योंकि भाई मेरे गले में भी अच्छी सी खांसी खराश हो रखी थी। तो जब तक वो फ्रेश वगैरह हो गए, मैंने चाय नाश्ते का इंतजाम किया भाई। तो मैं चाय चढ़ा दी थी, चाय भी करती रही और अपने छोटे छोटे काम और भी करती रही। आहिल भी जग गया था, फिर बच्चों को भी जगा दिया कि भाई उठ जाओ,
जब उठ जाओगे ना तो फिर काम हो जाएगा, सब चाय नाश्ते का ये काम फारिग हो जाऊँगी ना, फिर मैं अपने तसल्ली से अपने काम में लगी रहूँगी। फिर बार-बार में ना भई बीच-बीच में काम छोड़ना ना, तो उसमें भी काफ़ी उलझन होती है, तो इस चक्कर में मैंने सबको जगा दिया था, लिशा वगैरह को जगा दिया था। फिर ये ना बच्चे थोड़ी-थोड़ी भई हेल्प कर देंगे, जैसे बिस्तर वगैरह ठीक करना और भी जो चीज़ें यहाँ-वहाँ बिखरी होती हैं, उन सबको अपनी-अपनी जगह पे पहुँचाने में देखो काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों से भी। जब बच्चे छोटे-छोटे काम भी करवाते हैं ना, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इस चक्कर में मैंने सबको उठा दिया था, फिर चाय नाश्ते किया। भाई चाय में आज सिर्फ़ चाय बनाई थी और पापे वगैरह थे और भई एक थोड़ा-सा पराठा भी बना लिया था एक-एक करके, जैसे क्यों आज खाने में थोड़ी-सी लेट हो जाएगी ना, तो सबको फिर भूख लगेगी, तो इस चक्कर में एक-एक पराठा भी बना दिया था, तो सब बच्चों ने अच्छे से खाया था। और भई बातें भी कर रहे थे और भई देखो जब छुट्टी होती है ना आइल की, तो आइल तो भई सुबह उठते ही टीवी चला के बैठ जाता है। चाय नाश्ता करते-करते ही उसे टीवी चला लेता है। मैं मना भी करती हूँ, लेकिन मुझे ना, भाई छुट्टी वाले दिन ज़्यादा जोर भी नहीं देती मैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं कर लेने दो। फिर तो भई स्कूल से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर भई अपना थोड़ा बहुत कायदा वगैरह पढ़ने भी जाते हैं, तो उनके पास टाइम रहता ही नहीं। फिर वही नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर उसके बाद फिर वापस वही अपने उसी काम में लग गई, जो सुबह-सुबह मैंने अपना काम छेड़ दिया था। तो फिर भई मैंने डिब्बे वगैरह हटाए, क्योंकि भई सब चीज़ें मैं बाहर रखती ना, तो फिर मेरे को भई ज़्यादा दिक्कत होती। तो इस चक्कर में मैंने सारी चीज़ें बाहर नहीं रखी, जितना हो सका था उतना बाहर रख दिया और भई और जो बाकी का सामान था तो नीचे स्लैब पे रख दिया था। तो वही डब्बे वगैरह भी हो गए थे, मतलब बर्तन वगैरह धो लिए थे, डब्बे भी निकाल के रख दिए। तो मैं वो जो उनके स्लैब पे रैक्सीन लगती है ना, जो स्लैब पे रैक्सीन बिछाते हैं ना, तो वो मैंने पूरे ऊपर-नीचे बिछा दी थी अच्छे से। और जो थोड़े बहुत हल्के-फुल्के जो बर्तन थे वो ऊपर के भी रख दिए, क्योंकि जिससे स्लैब खाली हो जाएगा ना, तो फिर मेरे को काम करने भी आसानी रहेगी। तो उसके नीचे के बाद मैं ये जो नीचे एक्स्ट्रा डब्बे रखे हुए थे इनको भी साफ कर रही थी और इनमें से निकाल रही थी सामान, कि क्या-क्या सामान एक्स्ट्रा है, तो उनको डब्बे में भर के अब रख देंगे। क्योंकि सारे डब्बे अब खाली हो चुके थे, तो एक्स्ट्रा सामानों को भी निकाल लिया है। और इसको धोऊँगी तो नहीं, भई ये मैंने थोड़े दिन पहले ही धोया था, तो अब इस पे थोड़ी हल्की-हल्की धूल-मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने इसे बिल्कुल साफ कपड़े से इसे पोंछ दिया था और जो थोड़ा बहुत जो इसमें रखने का सामान था ना, वो इसमें रख दिया। और नहीं तो जो एक्स्ट्रा वगैरह सामान थे, जैसे पोहे वगैरह हो गए और भी 1-2 आइटम और था भई, दालें वगैरह जो भी था, वो सब मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि उनको मैं डब्बे में भर के रखना है, क्योंकि अब डब्बे सारे खाली हो चुके थे। तो मैं इसी चक्कर में डब्बों को भर नहीं रही थी, कि मैं जब किचन साफ करूँगी ना, तो फिर इकट्ठा ही उनको अच्छे से साफ-सुथरा करके तब भरूँगी। और भई जो मैंने पहले डब्बे ले रखे थे ना, वो भी ऐसे धुले हुए रखे हुए थे, अब तक यूज़ नहीं किए थे, लेकिन भई आज फाइनली वो भी यूज़ में हो जाएँगे। और कितने दिन से बेचारे मेरे डब्बे भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका नंबर आए, कब वो रसोई में सजे। लेकिन वो भई मेरे को मैंने पन्नी में बाँध के ऐसे साफ-सुथरे करके वैसे रख दिए थे, कि भई जब इनका टाइम आएगा, जब निकलेंगे। लेकिन आज फिलहाल इनका टाइम आ ही गया है। और यकीन मानिए इन सब कामों में करते-करते भई मुझे 10 तो बज ही गए थे। अब तो भई वैसे सामान वगैरह तो मैंने सारा ही लगा दिया है। अब तो भई थोड़ी बहुत सफाई क्लीनिंग ये बची हुई है, तो उसको भी धीरे-धीरे करेंगे। और जो सब पूरा वीडियो अगर मैं एक ही वीडियो में डालूँ ना, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके आगे का वीडियो ना मैं अगली बार अपलोड करूँगी, ठीक है जी? तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखते-देखते आ ही गए हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा भई, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है भई अपना इतना सारा काम और फिर वीडियो शूट करना इस एंगल से नहीं, इस एंगल से। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे ब्लॉग में। बाय।